नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। गरोड में ग्रामीणों ने किया चुनाव मतदान को लेकर बहिष्कार, कलेक्टर के समझाने के बाद भी नहीं माने ग्रामीण। गांव सगराना से अजीब मामला आया सामने, लिफ्ट लेकर बाइक पर बैठे महिला पुरुष बाइक सवार से मारपीट कर ले भागे बाइक। होटल पर चाय पीने के लिए उतरे ट्रक ड्राइवर, युवक की हुई मौत। नीमच के हाईवे स्थित घसुंडी चौराहे की घटना। तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग बाइक सवार को मारी टक्कर, नीमच के गांधी भवन के नजदीक की घटना। मंदसौर जिले के गरुड़ जनपद के बेरखेड़ी मिट्ठू पंचायत के झिरनिया मतदान केंद्र 301 पर 444 मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया। गांव में किसी मतदाता ने मतदान नहीं किया। ग्रामीणों ने बताया कि बरखेड़ी मिट्ठू पंचायत में झिरनिया चुकनी 2 गांव सम्मिलित है। 2 गांव के वार्ड क्रमांक 7, 8, 9, 10 में किसी ने पंच सरपंच का फॉर्म नामांकन नहीं भरा है। ग्रामीणों का कहना है कि परिसीमन से नाराज दिख रहे हैं क्योंकि दोनों गांव सहित बरखेड़ी मिट्ठू की नई पंचायत बनाई, जिसके विरोध को लेकर ग्रामीणों ने फरवरी गरोठ एसडीएम व मंदसौर कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके थे। पहले झिरनिया व चुकनी पहले समीप ग्राम पंचायत ढाकनी में थे। अब नए परिसीमन में 6 किलोमीटर दूर बेरखेड़ी मिट्ठू पंचायत में 2 गाँव को सम्मिलित किया है। ज्ञापन देने के बाद सुनवाई होने से नाराज होकर मतदान क्रमांक 301 में झिरनिया चुकनी गांव के 444 मतदाताओं ने आज मतदान नहीं किया। वहीं पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ से नाराजगी दिखाते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सुबह से मतदाताओं को समझाने में एसडीएम रविंद्र परमार, तहसीलदार नारायण नादेड़ा, एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर आला अधिकारी से भी नहीं माने। दोपहर 3 बजे मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। पंचायत चुनाव का इसलिए हम बहिष्कार करते हैं क्योंकि जो कि नया परिसीमन हुआ है, जो पूर्व में ग्राम पंचायत ढाकनी में था झिरनिया चुकनी, और अब झिरनिया चुकनी को बरखेड़ी मिट्ठू में जोड़ दिया है। जो कि बरखेड़ी मिट्ठू की दूरी है झिरनिया चुकनी से 6 किलोमीटर, और पूर्व में जो पंचायत थी ग्राम पंचायत ढाकनी, उसकी दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो हम या तो ग्राम पंचायत ढाकनी में रहना चाहते हैं, या अगर परिसीमन ही करना है इन लोगों को तो झिरनिया चुकनी को एक बनाकर नई पंचायत का यहाँ बना देंगे। तो पूर्व की मेन पंचायत कौन सी थी और जो आपको अभी अलग किया गया उससे? पूर्व में हमारी पंचायत ढाकनी थी, जो कि हमारे गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर थी, और जो अभी नई पंचायत बनाई है वो हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूर है। कितने गाँव के द्वारा, कितने ग्रामीणों द्वारा मतलब ये चुनाव बहिष्कार गया? कितने गाँव हैं इसमें टोटल? ये हम 3 गाँव हैं, झिरनिया, चुकनी और झिरनिया का खेड़ा। कितने वोटर है इसमें? इसमें 444 वोटर है। तो अभी 3 बजने को आ गए थे, अभी तक एक भी वोट नहीं डाला क्या? अभी तक एक भी मतदान नहीं हुआ है, एक भी वोट नहीं डाला है, क्योंकि सभी ग्रामवासी इससे नाराज हैं। इससे भी पहले आपने आवेदन वगैरह दिया था, केस वगैरह किया था कोर्ट में? इससे पूर्व में हमने 15/1 को भी हमने तहसीलदार महोदय को आवेदन के ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया था, फिर भी कोई निराकरण नहीं निकला। उसके बाद हमने 1 महीने बाद फिर वापस तहसीलदार एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया है, उसका भी कोई निर्णय नहीं निकला। हमारे क्षेत्रीय विधायक देवीलाल जी धाकड़ को भी हमने अवगत करवाया, फिर भी हमें कोई निर्णय नहीं मिला। उसके बावजूद हम मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह कुल्लासी को भी बोला हमने, तो उसका भी कोई निर्णय नहीं मिला। फिर हम मंदसौर कलेक्ट्रेट गए 50 लोग, वहाँ भी हमने दिया, लेकिन वहाँ भी हमें जाने के बाद उन्होंने बोला कि अब यहाँ से समय निकल चुका है और हमारा लेटर पेड नहीं लिया, और वहाँ से हम निराश हो गए। आज आपने गांव में बहिष्कार किया है चुनाव को लेकर, क्या कारण रहा? पूरा बताएं। पूरा लोकतंत्र की हत्या की है और पूरे गांव वाले के साथ देवीलाल धाकड़ ने विवाद जैसी बात रखी। क्या विवाद जैसे क्या कारण है? पूरा बताएं ना पूरा आप। पहले पंचायत थी ढाकनी पंचायत, उसको नवीनीकरण में बरखेड़ी पंचायत में जोड़ दिया गया। गांव वाले नहीं चाहते हैं दोनों गांव के वो ढाकनी पंचायत में ही रहना चाहिए। ढाकनी पंचायत कितनी दूरी में थी आपके पहले की? 1.5 किलोमीटर। और अभी नई पंचायत में जोड़ा गया वो कितनी दूर है? 6 किलोमीटर। तो अभी क्या आपत्ति विशेष करके आती है इस पर? क्या चाहते हैं आप सब? आने जाने में दिक्कत आती है, उस पंचायत में रहना नहीं चाहते कहने का। आपने इसे लेकर फरवरी में ज्ञापन वगैरह भी दिए थे कलेक्टर? दिया था जी। उस पर क्या निराकरण निकला था? कुछ भी नहीं निकला जी। वर्तमान में भी आपके यहाँ पर चुनाव समझाने के लिए कलेक्टर महोदय पहुंचे तो क्या आश्वासन मिला? कुछ भी तो नहीं किया उनने सर। अभी आश्वासन दिया, उसमें क्या बोला? उसने तक कुछ भी नहीं होगा, नहीं क्या वोट देने में क्या होगा, नहीं देते नहीं, ऐसे समझा के चले गए। तो अभी ग्रामीण लोग वोट देने के पक्ष में हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए जी। पूर्णतः बयान आपका? गजेंद्र सिंह चंद्रावत। ग्रामीण द्वारा क्या कारण था? गांव वाले जो अभी हाल में जो ग्राम पंचायत का परिसीमन हुआ इससे नाराज हैं,
उनको समझाने का प्रयास किया गया कि पंचायत का बहिष्कार करना जो है चुनाव का वो समस्या का समाधान नहीं है और वो अपनी अभिव्यक्ति जो है मतदान के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन गांव वाले जो है समझने को तैयार नहीं थे। सर इनके दोनों हम लोगों ने कोशिश की है समझने के, अब तो समय भी निकल गया मतदान जी। सर इनके द्वारा एसडीएम साहब को फरवरी माह में भी ज्ञापन दिया गया था इसको परिसीमन दरअसल करने में परिसीमन की एक आपत्ति- प्रक्रिया होती है, एक बार नोटिफिकेशन हो जाने के बाद गांव वालों को भी पता है, ये लोग भी परिसीमन की प्रक्रिया के बाद मिले थे और उसके बाद अब न्यायालयीन जो है कोई रिमेडी मिल सकती है। प्रशासनिक तौर पे अब ऐसे जो है नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, तो मतलब जैसे होता है ना कि एक बार परिसीमन हो गया तो अब उसके बाद तो सॉल्यूशन वहीं से निकलना है, न्यायालय से निकलना है, वो ऐसे बार बार जो है कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए एसडीएम को या फिर मुझे या कमिश्नर साहब को किसी को बताने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। शनिवार प्राप्त जानकारी के अनुसार केसुंदा के पास चौकड़ी गांव के रहने वाले वर्दीचंद राजपूत की बाइक अज्ञात महिला पुरुष मारपीट कर ले भागे। दरअसल वर्दीचंद से आरोपी महिला पुरुष ने नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड से सगराना जाने के लिए बाइक पर लिफ्ट ली थी, जिसके बाद आरोपी ने सगराना पहुंचकर बाइक छीनने का प्रयास किया। इस दौरान मारपीट हुई, जिसमें वर्दीचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में वर्दीचंद ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। फिलहाल वर्दीचंद का नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। वर्दीचंद को सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं पुलिस ने बाइक लेकर भागने वाले दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छोड़ने के नाम पर उन्होंने मैं बस स्टैंड से लेके छोड़ने गया था, सगराना घाटी बोला मेरे, सगराना बस स्टैंड पे छोड़ने गया, फिर बोले कि थोड़ा सा और गाँव में चलो। गांव में सीधे माता जी के मंदिर ले गए मेरे को। वहाँ पे मेरे से धक्का पेट की रस्सी से बांधने लगे थे। फिर मैंने मोजा नहीं उन दोनों को, एक लेडीज एक लड़का हो, लेडीज़ के अपन हाथ अड़ाने वाले हैं नहीं। तो फिर मैंने भी कोशिश की पूरी गाड़ी ले जाने से, फिर मेरे पास पैर से दूर से पत्थर फेंके मेरे सिर में लगी हुई। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं छोटी चौकड़ी से सराने महाराज जा रहा था, मेरी सिस्टर के। तो इन लोगों को कहाँ से बिठाया? बस स्टैंड से, अपने प्राइवेट बस स्टैंड से। कहाँ जाना था इन लोगों को? सगराना। सकराना जाना। हाँ। और आपको भी सकराना ही जाना? नहीं, अपने को सरवाने महाराज जाना था, मोरी माता जी से आगे। हाँ, मैंने कहा इधर होके जा रहा हूँ, ऐसे होके फोन लाइन निकल जाऊँगा छोड़ के। मेरे को क्या पता मेरे साथ ऐसी गैंग होगी। फिर क्या घटनाक्रम हुआ वहाँ पे? वहाँ से मेरे से बेच की, मेरे को रस्सी से बांधने लगे रुमाल से। फिर मैंने मोजा ही नहीं, तो फिर मेरे पर पत्थर जलाने लगे, पत्थर फेंकने लगे। फिर पत्थर से मेरे सिर में लग गई। फिर मैं वहाँ से पैदल आया सगराना गाँव में से माता जी से अकेला। सिर में खून आ रहा, 20 टाँके पे आए हुए भी, इतनी जोर से भी लगी। सगराना पैदल आया मैं। फिर वहाँ से 100 नंबर पे बात की। क्या छीन के ले गए आपसे? मोटरसाइकिल। आपकी मोटरसाइकिल? केवल मोटरसाइकिल। क्या नंबर है उसका? RJ 35 है। शनिवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच निम्बाहेड़ा हाईवे स्थित घोसुंडी चौराहे पर चाय पीने उतरे ट्रक ड्राइवर युवक की मौत हो गई। दरअसल करनाल जिले के रहने वाला युवक रोहित वाल्मीकि प्लाई से भरा हुआ ट्रक यमुनानगर से पुणे ले जा रहा था। इस दौरान चाय पीने के लिए जब वो घसुंडी चौराहे पर उतरा तो अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर गया, जिसे नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। एक्सपायर हो गए हैं, किस बात को लेकर के वो कहाँ की घटनाक्रम क्या है? ये प्रताप होटल की बात है जी, पंडित जी का होटल है। क्या हुआ था? हुआ तो कुछ नहीं था, वो ऐसे है ना, हम चाय पीने के वास्ते रुके तो वो कहने लगा भाई दिन में चलेंगे, उनको यहाँ तिरपाल काट देते हैं, सामान काट लेते होंगे जी। कहने लगा उनको चाय पी के जब चलेंगे, दिन लिखड़े सी 2:30 बजे तो मान कर रुके थे जी, उनको घंटा को रुक के चलेंगे। फिर वो मेरे को बोलने लगा, कहने लगा उनको मैं लैट्रिन करे हूँ, लैट्रिन करके नहा कर और फिर इनको चाय पियेंगे आराम से, इनको तू गड्डी में बैठ कर कोई सामान निकाल ले। फिर क्या हुआ? फिर जी मेरी गड्डी में 10 मिनट ताक लगी जी, और 10 मिनट पीछे देखे तो क्या वो वही होटल के पैडी के तड़े मुँह गिरा हुआ मिला। फिर क्या यहाँ लाया अस्पताल? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने तो जी मृतक घोषित कर दिया जी। क्या नाम है उनका? कहाँ के रहने वाले? ये निगदू का है जी, जिला करनाल। करनाल जिला के? हाँ। क्या नाम क्या है इनका? रोहित। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पूना। क्या लेके जा रहे थे? वह लकड़ी की पलाई थी जी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा चिमन लाल है जी, मेरे पास का ही है जी, वो हमारा घर पास, घर भी पास में ही है। हाँ। कुछ सेवन वगैरह तो नहीं करते थे, नशे वगैरह का? कोई नहीं जी, पदार्थ, कोई बीमारी वगैरह हो? ना जी, सब सामान्य था। हाँ। शनिवार प्राप्त जानकारी के अनुसार ही नीमच के जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के नजदीक एक बाइक चालक ने सामने से आ रहे बुजुर्ग बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी,
जिससे बुजुर्ग सत्यनारायण बोरीवाल का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। बुजुर्ग को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राजस्थान के उदयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बुजुर्ग नीमच के उपनगर बखाना के रहने वाले हैं और नीमच के फव्वारा चौक से अपने कामकाज को निपटा कर वापस घर बखाना जा रहे थे। तभी सामने से आ रही एक अन्य बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जिसमें बुजुर्ग घायल हो गए और राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस से उन्हें जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया। शनिवार को अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति नीमच सिटी रोड स्थित मुख्यधाम पर नीमच नगर पालिका की टीम द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल एक माह पूर्व नीमच के ग्वालटोली क्षेत्र में एक बुजुर्ग अचेत अवस्था में मिला था, जिसे इलाज के लिए नीमच जिला चिकित्सालय में लाया गया था। इस अज्ञात व्यक्ति की कुछ दिन पूर्व इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके परिजनों की तलाश पुलिस कर रही थी, मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी परिजनों का पता नहीं लगने पर सभी की शासकीय औपचारिकताओं को पूरा करते हुए नगर पालिका की टीम ने आज नीमच सिटी रोड स्थित मुख्यधाम पर मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया। मृतक के शव को जिला चिकित्सालय स्थित पोस्टमार्टम रूम से मुक्तिधाम तक शव वाहन के माध्यम से ले जाया गया। शनिवार प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को नीमच के गिरदोड़ा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6ठी में पढ़ रही एक मासूम छात्रा को वहां पदस्थ शिक्षिका, जिनका नाम माला बताया जा रहा है, स्कूल में खेलना उन्हें नागवार गुजरा और ऐसी सजा दी कि मासूम पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। दरअसल शिक्षिका ने छात्रा से 100 उठक बैठक लगवाई, जिससे मासूम छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और दर्द होने लगा। बाद में परिजन उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहाँ उपचार किया गया। छात्रा की हालत अब ठीक है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की दास्तान छात्रा ने अपने मुंह से ही बयां की। क्या हुआ था? गिर गई थी तो मैडम ने मारा, बस उठक बैठक करवाई 2 बार। फिर घर कैसे गई थी तू? पापा आए थे कि तुमको भेजा था घर? बड़ी बहन आई थी, इसके बड़ी बहन। और तो कुछ नहीं हो रहा तुमको? अब फर्क है, अब आप बताओगे। आप चाहो तो भर्ती कर दे, आप चाहो तो दवा। शनिवार को नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा सहित जिले के आला अधिकारी नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 स्थित मतगणना क्रमांक केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने मतगणना कार्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल आगामी 17 जुलाई को नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 स्थित मतगणना केंद्र पर नीमच नगर पालिका परिषद के 40 वार्डों की मतगणना होगी, जिसे लेकर की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं को अधिकारियों ने जायजा लिया। आवश्यक दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। इस दौरान उनके साथ एडीएम सुश्री नेहा मीणा, एसडीएम ममता खेड़े, सीईओ जिला पंचायत गुरुप्रसाद, एडिशनल एसपी एस गणेश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तारीख में शिफ्ट किया गया है बस। सर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो नहीं, कोई भ्रम की स्थिति वाला 20 तारीख को बता रहे हैं, मतलब प्रथम नहीं, ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। 18 तारीख को जो काउंटिंग होनी थी, कमीशन का लेटर आ चुका है, वो 20 तारीख को होगी। 17 की 17 को 17 की 17 को और 14-15 में अपना जो सारणीकरण का कार्य है वो अपना अलग ग्रामीण का रहेगा। नहीं, मतगणना की तैयारियां होनी, क्योंकि इलेक्शन अब हो चुका है। मतगणना जो 17 तारीख को नीमच की नगरीय निकायों की होगी, उसके लिए व्यवस्था करने के लिए और एंट्री एग्जिट के लिए देखने गए थे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था उस दिन रहेगी मतगणना? मतगणना में क्योंकि ऑथराइज्ड लोग ही आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, ऑथराइज्ड प्रेस वाले लोग रहते हैं, ऑथराइज्ड जो काउंटिंग वाले रहते हैं, तो उनकी सबका एंट्री एग्जिट पॉइंट अलग रहते हैं। बारिश की व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ता है, बारिश हो सकती है। सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए किस तरीके से ईवीएम का मूवमेंट होगा, उसके लिए चर्चा हो रही थी। नीमच के सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक महाविद्यालय की नव प्रवेशी छात्राओं के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को कॉलेज से जुड़े हुए गतिविधियों जैसे महाविद्यालय से पुस्तकें किस तरह से प्राप्त होगी, किस किस तरह के कोर्स महाविद्यालय में उपलब्ध है, शासन की कौन कौन सी योजनाएं छात्राओं को मिलती है, वे इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार से ले सकती है, इत्यादि के बारे में मार्गदर्शकों द्वारा जानकारी दी गई।
साथ ही कॉलेज में शिक्षा के साथ साथ किस तरह से बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, इस संबंध में भी बताया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर N.K. डबरा और अन्य प्राध्यापक गण, नव प्रवेशी छात्राएं उपस्थित रही। और ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कोई भी फॉर्म भरो उसका हर कॉलम भरो। अगर वो कॉलम आप पर लागू नहीं होता है तो इंग्लिश में भर रहे हो तो नील लिखो। प्रथम वर्ष स्नातक में जो प्रवेश हुए हैं हायर एजुकेशन में, उन सभी बच्चों के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जो कि 1 जुलाई से 9 जुलाई तक चल रहा है। आज 9 जुलाई को इसका समापन है। इसमें सभी छात्राओं को महाविद्यालय में नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत जो कोर्सेज संचालित हो रहे हैं उनके संबंध में जानकारियाँ दी गई है। छात्रवृत्तियाँ, जो विभिन्न प्रकार की शासन की छात्रवृत्तियाँ, उनके संबंध में जानकारियाँ दी गई है। उसके अलावा जो है महाविद्यालय में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सब के बारे में भी उनको बताया गया है। कौन कौन सी सुविधाएं महाविद्यालय में उपलब्ध हैं, कौन कौन से कोर्सेज में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या आपका लक्ष्य है और आगे आप क्या करना चाहते हैं, उस संबंध में छात्राओं से चर्चा की गई और महाविद्यालय के विभिन्न प्राध्यापकों द्वारा उसके संबंध में जानकारी दी गई है। ये करीब 7 वर्किंग डेज थे, 7 कार्य दिवस में आयोजित किया गया, 1 तारीख से 9 तारीख तक। महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक नव प्रवेशित छात्राओं के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि छात्राएं समझें कि हमारी नवीन शिक्षा नीति क्या है, महाविद्यालय में उनको किस तरह से क्या क्या चीज़ें प्राप्त करना है, किस तरह से क्या क्या पाठ्यक्रम है, यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, यहाँ पर पुस्तकालय है, पुस्तकें किस प्रकार से मिलेंगी, यहाँ स्पोर्ट्स है, NSS है, NCC है और विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्तियाँ शासन के द्वारा प्रदान की जाती है, उन सब की जानकारी विविध प्राध्यापकों द्वारा यहाँ पर इंडक्शन कार्यक्रम में दी गई है और छात्राएं इनका लाभ लेंगी ऐसा विश्वास है और पूरे वर्ष भर बराबर कक्षाओं में आएंगी, इसके लिए भी हम सभी आश्वस्त हैं। इसके साथ ही इस महाविद्यालय में पूरे ज़िले में केवल इसी महाविद्यालय में BHSC जो कि गृह विज्ञान संकाय है, कक्षाएं आयोजित होती हैं और इससे भी छात्राएं बहुत अच्छे अच्छे पदों तक जा सकती हैं, बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। इस विषय से भी छात्राओं को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और साथ ही यहाँ पर कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, गृह विज्ञान संकाय है, कॉमर्स संकाय है और छात्राओं को सभी जानकारी दी गई है। कंप्यूटर में भी यहाँ पर स्नातक होता है। कितने दिवसीय कार्यक्रम? यह 9 दिवसीय था, जिसमें 2 दिन तो अवकाश आ गए, एक इलेक्शन का दिन था, एक रविवार था और छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बहुत सारी बातें जानी भी। किस तरह की बातें जानी? बस वही कि महाविद्यालय में किस प्रकार से उन्हें पढ़ना है, किस तरह से आना है और किस तरह से व्यवहार करना है एक दूसरे के प्रति। और एक और सख्त इन लोगों को निर्देश दिया गया कि इस महाविद्यालय में रैगिंग सख्त प्रतिबंधित है। कोई भी छात्रा किसी प्रकार के अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए पाई गई तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आज से पहले भी ऐसे रैगिंग? आज से पहले कभी यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है रैगिंग का, लेकिन फिर भी हर बार इसी तरह से पहले से चेता दिया जाता है, जिससे कि और वैसे भी यहाँ कन्या महाविद्यालय में छात्राएं व्यवस्थित रहती हैं, अनुशासित रहती हैं। हमें गर्व है अपनी छात्राओं पर। खेल वगैरह को लेकर भी आपने? खेल में भी यहाँ पर छात्राएं बहुत आगे जाती हैं और इसीलिए प्राचार्य महोदय ने भी प्रेरित किया है छात्राओं को कि अगर वो पहले से खेल रही हों उसी विधा को आगे बढ़ाएं और अगर नई छात्राएं भी कुछ नया सीखना चाहती हैं तो हमारे यहाँ खेल प्रबंधक हैं, उनसे सीख करके आगे बढ़ सकती हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार आज दिनांक 9 जुलाई 2022 को थाना नारायणगढ़ परिसर में शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें आगामी नगरीय निकाय चुनाव, ईद तथा आगामी अन्य त्योहारों के संबंध में चर्चा की गई। मीटिंग में श्रीमान SDOP सर मल्हारगढ़, तहसीलदार सर मल्हारगढ़ एवं थाना प्रभारी महोदय उपस्थित रहे। तब जाके उसको न्याय मिल पाता है। उस समय का तकाजा है, खैर उससे तो हमारी प्रॉब्लम है, वो हम मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि न्याय करें, आदमी के साथ अपन न्याय करें। इसीलिए अपन ने खाकी वर्दी पहनी है और न्याय करने के लिए थोड़ा जूझना समझना भी पड़ता है। महिलाओं ने मतदान में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरी तक बहुत बढ़िया व्यवस्था बना दी गई सभी लोगों ने। नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट।
फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम।